Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I'm geography teacher. Today's topic is humidity. हम अपना यूनिट जो है एटमॉस्फेयर यूनिट स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेशन हमने कंप्लीट किया. आज हम इसका थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें है ह्यूमिडिटी. फर्स्टली आई विल डिस्कस the meaning of humidity, then the difference between the relative and absolute humidity. There are two types of humidity, absolute humidity and relative humidity. और इसके बीच में जो difference है वो हम पढ़ेंगे. Then evaporation, फिर इसके बाद condensation. Condensation में हम clouds, dew, frost, fog and mist के बारे में बताएंगे. And then the types of rainfall. There are three types of rainfall. The first is convectional rainfall, the second is orographic rainfall, and the third is cyclonic rainfall. After that, we will discuss factors affecting the distribution of rainfall. There are so many factors that affect the rainfall, distribution of rainfall. मतलब rainfall हर जगह एक जैसी नहीं होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसके कुछ factors होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस पर. The first is latitude, then the temperature, moisture, atmospheric disturbances, air mass movement and the frontal activities. Okay, so now we will start from humidity's meaning and definition. The definition of humidity. The term humidity refers to the amount of water vapor present in the air at a particular time and place. किसी भी पर्टिकुलर टाइम में या किसी प्लेस पर जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा कि वाटर वेपर का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा है, दैट इज वहाँ की वो ह्यूमिडिटी होती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर. जो मेन सोर्स है वो वाटर वेपर है और इट्स अमाउंट वेरीज. और ये जो इसका अमाउंट होता है वो प्लेस टू प्लेस पर या लोकेशन टू लोकेशन चेंज भी होता है. ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज से मेजर करते हैं. इट्स परसेंटेज वेरीज फ्रॉम 0 इन द कोल्ड ड्राई एयर टू एज मच एज 5% इन द हॉट इक्वेटोरियल रीजन. कहीं पर भी 0 होता है और जब हम अगर हम हॉट इक्वेटोरियल रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर जो परसेंटेज है वो 5% तक होता है. And now the difference between relative and absolute humidity. Firstly, relative humidity. Relative humidity जिसे हम RH बोलते हैं शॉर्ट में. Humans are very sensitive to humidity. जैसा हमें पता है humans बहुत सेंसिटिव होते हैं ह्यूमिडिटी में. तो अगर हमें कहीं के रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पता करना है तो वो क्या होगा, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो एक्चुअल अमाउंट वाटर वेपर का एयर में है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. मतलब कि कितना एटमॉस्फेयर होल्ड कर सकता है उसको अगर हम डिवाइड कर दें एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उससे जो निकल कर आता है वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. And now the absolute humidity. Absolute humidity is the actual amount of water vapor present in a. मैंने बताया जो actual amount of water vapor होता है वो absolute होता है और जब actual amount को maximum amount से divide करते हैं तो हमारा relative humidity आ जाता है. Hot air can hold more water vapor cold air के अपेक्षा. The amount of absolute humidity डिक्रीज होती है जब हम पोल से टूवर्ड्स जाते हैं. हम पोल्स की तरफ जब जाते हैं तो जो हमारी अमाउंट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वो डिक्रीज होती जाती है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डजंट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट वो टेम्परेचर से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है. अब हमारा आया इवेपोरेशन. इवेपोरेशन द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. एक जब लिक्विड स्टेट वाटर के लिक्विड स्टेट से जब वाटर वेपर्स में वो कन्वर्ट होता है दैट इज इवेपोरेशन. एंड व्हाट इज कंडेंसेशन. हम लोगों ने वाटर साइकिल आप लोग ने बहुत 6-7 मिनट पढ़ी होगी. वाटर साइकिल में हमारी सारी चीजें आती हैं, इवेपोरेशन,
कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, बस उसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। व्हेन द इनविजिबल वाटर वेपर्स, जब जो इनविजिबल वाटर वेपर्स होते हैं, जब गैशियस स्टेट होती है वाटर की, जब वो चेंज होती है इनटू लिक्विड में और स्नो में, देन इट इज नोन एज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन में डिपेंड्स करता है टू फैक्टर्स पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और रेट ऑफ कूलिंग पर। कुछ फॉर्म्स होती हैं कंडेंसेशन की जिसमें हमारा क्लाउड्स आते हैं, देन हमारे फ्रॉस्ट होते हैं, फॉग, ड्यू एंड मिस्ट। Now, the next topic is precipitation. Precipitation is defined as water in liquid or solid forms falling to the earth. Atmospheric moisture may be precipitated either in solid or liquid state. जो atmospheric moisture होता है वो precipitated होता है या तो solid में या फिर liquid state में। इसकी कुछ forms हैं, जो forms of precipitation वो है hail, snow, sleet, rain and drizzle. And now the types of rainfall. There are three types of rainfalls. The first is convectional. Convectional rainfalls, the two factors necessary to cause this type of rainfall. The first is intense heating of the surface. जब surface पे बहुत intense heating होती है, या फिर abundant supply of moisture, या फिर बहुत ज़्यादा moisture होता है, तो this type of rain mostly occurs at 4 o'clock in the afternoon. It is always torrential, accompanied by the lightning or thunder. बहुत ज़्यादा तेजी के साथ में जब बिजली चमकती है और बहुत ज़्यादा बादल गरजते हैं, तब ये होती है कौन सी हमारी convectional rainfall. Thunderstorm can occur whenever land surface become greatly heated. और थंडर स्टॉर्म जो होते हैं वो तभी होते हैं जब हमारी जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। अब हम देखेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में हम देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन डिक्रीज, जब हमारा प्रेसिपिटेशन का अमाउंट डिक्रीज होता है, जब एज द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन अकर्स ऑन विंडवर्ड साइड, thus on the leeward side or slopes of these mountain ranges there always exists a relatively area called the rain shadow region. When moisture laden winds, जब moisture से laden जो winds होती हैं are unable to cross mountain, जब वो mountain को cross नहीं कर पाती हैं, they are forced to rise along. कोई चीज आ रही है, अब वो उसको अगर क्रॉस नहीं कर पा रही है क्योंकि माउंटेन है, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, टू राइज अलोंग इट, ऊपर जब कोई चीज जाएगी तो वो कूल होती है। हमने बार बार बताया कि जो टेम्परेचर होता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है कूल होता जाता है, तो दे गेट कूल्ड एंड इट्स सफिशिएंट वाटर वेपर इज प्रेजेंट, और उसमें बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। रेन अकर्स विंडवर्ड साइड, और फिर उसके बाद जब ऊपर जाती हैं ठंडी होती है, प्रेसिपिटेशन होता है और फिर रेनफॉल होता है। बट उसके बाद भी जब ऊपर रेनफॉल होता है तो जब वो तब तक वो माउंटेन्स को क्रॉस करती हैं और जब उस तरफ पहुंचती हैं तो सूख जाती है, तो वो उनमें जो है विंड्स में उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, तो वो जो एरिया होता है ड्राई एरिया उसको हम रेन शेडो रीजन बोलते हैं। साइक्लोनिक में देखते हैं डिप्रेशन और साइक्लोनिक रेन अकर्स व्हेन अ मास ऑफ वार्म एयर, जब कहीं पर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है या फिर साइक्लोनिक रेन जो होती है, ये व्हेन अ मास ऑफ, जब गर्म एयर वार्म एयर मीट्स द मास ऑफ कोल्ड एयर, द वार्म एयर इज फोर्स्ड अप, और फिर जब वार्म एयर से कोल्ड एयर मिक्स होती है तो जो वार्म एयर होती है वो फोर्स करती है कूल एयर को और उसको लाइट कर देती है, तो कंडेंशन टेक प्लेस एंड क्लाउड्स आर फॉर्म फॉलोड बाय रेन्स, और उससे जो रेन होती है वो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाता है। एंड नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आर द लैटिट्यूड्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, differential heating of land and water, air mass movement and frontal activities, जिसमें हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, माउंटेन बैरियर्स ये भी आ जाते हैं। इस तरह से अगर हम कंटेंट में देखें तो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, देन डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, then now evaporation and condensation,
By evaporation, the liquid state of water change into water vapor, or by condensation, the invisible water vapor changes back into liquid. फिर precipitation, 3 types of rainfalls: convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. इसके बाद main factors affecting distribution of rainfall are latitudes, continents and ocean and mountain barriers. That's all for today. Thank you. Have a nice day.